जो हम बहुत ही उत्तेजनात्मक चीज़ें खा लेते हैं, ये जैसे हम आयुर्वेद की बात करें उसमें रासिक भोजन की बात होती है, तामसिक भोजन की बात होती है। तो रासिक तामसिक जब भोजन करते हैं हमारा गुस्सा बढ़ने लगता है। स्ट्रेस के कारण लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। और आप रिसर्च आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, ये पाते हैं कि आज जनता की दिन पर दिन आंकड़े बढ़ती जा रही हैं। जो डाटा हम लोग देख रहे हैं वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। हार्मोन इम्बैलेंस ये शब्द बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान करता है और आपने अपने आसपास लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा। क्या ये हार्मोन सिर्फ महिलाओं को ही परेशान करते हैं? तो हम पुरुषों का क्या? हार्मोन्स सिर्फ मेल और फीमेल बॉडी में ही नहीं होते हैं, ये बच्चों बूढ़ों सब में पाए जाते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाना चिल्लाते हैं, आपको नींद आती है तो आपको सोने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। हमारा हंसना, हमारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रोना, ये सब हार्मोन्स के कारण ही होता है। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे नेचुरल तरीके से हार्मोन ट्रीटमेंट खुद घर पर कर सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो 17 सालों से योग फील्ड में जुड़े हुए हैं। वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल रिसर्च डॉक्टर अनुपम कोठारी जी, जिन्होंने अपना जीवन योग को समर्पित कर दिया है। अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आज की जो कन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। धन्यवाद अपर्णा जी, शशांक जी, द वैदिक शो में आपने हमें निमंत्रण दिया, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र। सर, आपको आने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? आपके हार्मोन ने आपको ज्यादा इरिटेट तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अच्छा ज्ञान का प्रचार प्रसार का आपने जो माध्यम बनाया है बहुत ही अच्छा है। तो इसमें कोई भी इस प्रकार की जो हार्मोन इम्बैलेंस की बात है या हम नकारात्मक होने की बात है नहीं, बिल्कुल भी। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके द्वारा चयन किया गया। तो सर हम जानना चाहेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं और बेसिकली इनको बैलेंस कैसे करें हम? वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करते हैं वे हार्मोन्स कहलाते हैं। और ये हार्मोन्स जब स्रावित होते हैं तो रक्त के माध्यम से शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां करते हैं और ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास मनोदशा को प्रदर्शित करते हैं। सिम्टम्स क्या है कि हम कैसे पहचाने बॉडी में हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है? बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस का जो सबसे अच्छा देखने को हमारे शरीर में मिलता है, यदि हमारा अचानक वजन का बढ़ना, शरीर में वजन का कम होना, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाना, बार बार नकारात्मक विचारों का हमारे मन में आना या पूर्णतः नकारात्मक होना, ये सब क्या है? हमारे हार्मोन्स की इम्बैलेंस के लक्षण है। हैप्पी हार्मोन्स के बारे में हम सुनते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स क्या होते हैं और उनको बैलेंस हम कैसे करें? हैप्पी हार्मोन्स शरीर में पर मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन और एंडोर्फिन्स। ये 4 प्रकार के मुख्य हार्मोन्स हैं और इनके इम्बैलेंस के कारण ही हमारे अंदर नकारात्मक उत्पन्न होती है। और जैसे हमारा अच्छा खान पान, सामाजिक दिनचर्याएं, समाज के साथ उठना बैठना, अच्छे आहार को ग्रहण करना और योगाभ्यास एवं ध्यान की जो प्रक्रिया है उनके माध्यम से हम इन हैप्पी हार्मोन्स को इनक्रीज कर सकते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है वो कम हो सके और हमारी नकारात्मकता दूर हो सके। सर, जो हार्मोन्स है क्या वो गुड बिहेवियर हैबिट इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है? हाँ बिल्कुल, हार्मोन्स का रोल ही क्या है कि गुड बिहेवियर को ही इंक्रीज करने का कार्य करता है। लेकिन जब हम नकारात्मक होते हैं तो ये क्या होता है, ये जो स्रावित होते हैं हमारे हार्मोन से कम होने लगते हैं और हम क्या है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो कम हो जाता है। तो बिहेवियर को हम सामाजिक दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं और जो हमारे कलीग्स होते हैं उनके साथ काम करने का पारिवारिक जो हम कार्य करते हैं वो सब उसी के अंतर्गत आता है। तो लेकिन जब हम प्रॉपर हम सकारात्मक विचारों को ग्रहण करेंगे या हम योगाभ्यास करेंगे तो हम इस हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं और हम क्या है, परस्पर सहयोग की भावना से कार्य कर सकते हैं। तो हमें लगेगा कहीं का हमारा सामाजिक जो बिहेवियर है वो बढ़ रहा है और उससे हम समाज में सकारात्मक कार्य में कर सकते हैं। स्ट्रेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन से टाइप है? जो स्ट्रेस है वो 2 प्रकार के हैं, जैसे आपने खुद ही इसका उत्तर भी दे दिया है, आधा उत्तर आपने दे दिया है कि डी स्ट्रेस और ई स्ट्रेस होता है। डी स्ट्रेस सकारात्मक स्ट्रेस को कहा जाता है, जहाँ पे हमारी चुनौती होती है किस प्रकार की, ये खेल से जो लोग होते हैं उनके अंदर ये जो खेल प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है वो आपको डी स्ट्रेस के अंदर लाती है कि हमें टीम वर्क के साथ हमें काम करना है। साथ में यदि हमें परीक्षा के लिए कोई तैयारी करनी है या किसी पार्टी में जाना है या कहीं हमने उत्सव में हमें जाना है, तो उसमें जो भी हमारे तनाव होगा वो हमें क्या करते हैं, डी स्ट्रेस माना जाता है, उसे सकारात्मक तनाव कहते हैं। वहीं ई स्ट्रेस की बात होती है, यदि आपकी अचानक जॉब छूट गई
आपके अंदर इस प्रकार कोई अचानक कोई बाजू में ट्रैफिक में जा रहे हैं, अचानक कोई पीछे से हॉर्न दे रहा है आपको बार बार, तो हमारे अंदर एक तनाव उत्पन्न लगता है। वो क्या करता है, वो ई स्ट्रेस का काम करता है, अच्छा नकारात्मक काम करता है, जिससे अचानक हमारे शरीर के हार्मोन क्या होते हैं, नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं और हमें तनाव उत्पन्न करते हैं। तो वहाँ पे सर जैसे हॉर्न दे रहा है कोई, बार बार हॉर्न दे रहा है, तो वहाँ पे हम कैसे उसको अपने आप को होल्ड करें, कैसे हम वहाँ पे हमको? सबसे अच्छा तो यदि आप निरंतर अपने जीवन में प्रैक्टिस करें कि इसको हम उपेक्षा करने का प्रयास करें। ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। एकदम रोड से हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हम गाड़ी चलानी है, तो कई बार हम भी तो अचानक हॉर्न देते हैं या कोई बाहर से भी दे रहा है, तो उसमें क्या करें, अपने मन को समझाने का प्रयास करें, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, है ना। जैसे हम गुस्सा नहीं करेंगे तो स्वतः एक दिन 2 दिन 10 दिन करने के बाद आपको लगेगा कि पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, हमारा हिस्सा है, एक हमारा जाम में फंसना या अचानक कोई भी किसी भी कार्यक्रम में किसी ने आपको तेजी से बोल दिया, तो स्वतः ही हमारे मन में ये नकारात्मकता दूर होने लगेगी और हमारा मन शांत होने लगेगा, गुस्सा हमारा दूर होने लगेगा। सर स्ट्रेस आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो किसी भी फील्ड का इंसान हो, राइट। तो उस स्ट्रेस के कारण लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्या उसके पीछे भी हार्मोन्स का रोल होता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल के समाज में आत्महत्या का जो एक रेशियो है, जो आप रिसर्च आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, पाते हैं कि आज आत्महत्या की दिन पर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो डाटा हम लोग देख रहे हैं तो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तो इसमें मुख्य हार्मोन्स का तो होता है, सेकंड रोल होता है, लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ कारक होते हैं जो काउजेज होते हैं। जैसे हमारे सामाजिक कारक होता है कि जिसमें कि समाज उसको बार बार प्रताड़ित कर रहा है कि आप फेल हो गए हैं, या आप अपने जीवन से निराश हो गए हैं, या आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी हिम्मत ही नहीं कुछ काम करने की। तो क्या एक सामाजिक प्रकार का है। इसी प्रकार कभी पारिवारिक का कारक भी आत्महत्या के लिए कहीं ना कहीं दोषी होते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो माता पिता भाई बहन सब उसको दोषी करते हैं कि तू फेल हो गया है, तो किसी काम का नहीं है, आप किसी काम के नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सामाजिक और पारिवारिक कारक होगा। साथ में से एक बच्चे की मनोदशा हो सकता है, उसके अंदर इस प्रकार की मनोदशा बचपन से ही हो, या उसके जो साथ आसपास एनवायरनमेंट के कारण उसके अंदर नकारात्मक उत्पन्न हुई, और जब दिन पर दिन नकारात्मकता उसकी बढ़ती जाएगी तो उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। जब उसके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो वो क्या करेगा, सुसाइड पर आगे बढ़ जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमें अपने जो कारक हैं, जो उसके जो सामाजिक कारक हैं या पारिवारिक कारक हैं या जो मनोदशा उसकी स्थिति है, उस पर ध्यान देना होगा। और जब इन पर ध्यान देंगे तो स्वतः उसके अंदर डोपामाइन बढ़ना शुरू हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन्स के इंक्रीज होने जाएंगे और फिर वो सुसाइड नहीं करेगा। सर आजकल देखा जाए तो नकारात्मकता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जब हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे तो हमको भी काफी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, जैसे कि हमको लग रहा था कि मैं इस पॉडकास्ट को जॉब के साथ मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं। दूसरी चीज ये हो रही थी कि पब्लिक इस पॉडकास्ट को क्या रिस्पॉन्स देगी, और हमने ये भी सोचा था कि ये पॉडकास्ट रहने देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। तो क्या ये नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं ये भी हार्मोन्स के कारण ही होता है? अगर होता है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए? जब भी हम कोई काम प्रारंभ करते हैं तो एक प्रकार तनाव उत्पन्न होने लगता है ना। और सबसे पहले जो हमारा तनाव होता है वो हमारे ई स्ट्रेस होता है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। जब इस प्रकार के तनाव आपके अंदर उत्पन्न रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कोर्टिसोल हार्मोन्स है जो हमें नकारात्मक तनाव की ओर आगे बढ़ाता है, तो स्वतः ही हमारे अंदर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सकारात्मक विचारों को लेके आना है, जो कि हमारे कुछ अच्छे लोगों से आप मिलें, अच्छे लोगों का आप लिटरेचर पढ़ें, या जो लोग इस पॉडकास्ट में काम इससे पूर्व किए हैं उनको देखें कि उन्होंने शुरुआत कैसे किया था। तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा, और जब आत्मविश्वास हमारे अंदर भरपूर होता है तो हमारे हार्मोन खुद ही सकारात्मक होने लगते हैं। जब सकारात्मक होगा तो आप जिस भी आप कार्य को करेंगे, जिस भी एनर्जी से आप काम करेंगे वो आपको सफल होगा। क्रोध, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया भी गया है कि क्रोध हमारा शत्रु है, और इस शत्रु को हम अपने से दूर भी नहीं कर पा रहे हैं। या मैं अगर कुछ ऐसा बोल देती हूँ तो इनको क्रोध आ जाता है, या कुछ ऐसा बोल देते हैं मुझे क्रोध आ जाता है, हम रिएक्ट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। और सिर्फ हमारे ही साथ नहीं, ऐसा हर घर में, हर फैमिली में ये चीजें चलती हैं। तो कैसे इस पे ओवरकम किया जाए सर? सबसे पहले कि प्रत्येक व्यक्ति की एक अपना व्यवहार करने का तरीका है। बिहेवियर जो डिफरेंसेस वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। यदि हमने ये बात समझ ली कि प्रत्येक व्यक्ति की मनोदशा होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। मुझे पता है कि हमारा कोई मित्र है वो इस प्रकार की चीज़ों को पसंद नहीं करता है, तो हमें उन चीज़ों को डिनाई करना चाहिए। यदि घर में हम पति पत्नी के रूप में भी हैं तो हमें जो भी लगे कि उसकी कमियों को देखें, और जब कमियां हों उनको दूर करने का, एक दूसरे को समझाने का प्रयास करें। तो ये, लेकिन जब हम प्रयास नहीं करते और हम सीधी प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब ये प्रक्रिया
निरंतर हम करेंगे तो एक दिन आप जो अभी इससे पहले आपका जो क्वेश्चन था कि हम आत्महत्या की ओर आगे बढ़ जाते हैं या दूर दूर तक हम अलग होने लगते हैं, तो यदि हम क्या करेंगे कि इन बातों को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक सामाजिक विषय है, एक व्यवहारगत विषय है। तो यदि हमारे व्यवहार हमारा सही हो जाएगा तो हमारे क्या स्वतः हमारे हार्मोन्स पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ेंगे, हैप्पी हार्मोन्स हमारे इंक्रीज करेंगे, तो आपको स्वतः लगेगा कि अब हमारे अंदर गुस्सा है, जो हमारा तनाव हो वो स्वतः ही दूर हो रहा है। सर, हार्मोन बैलेंस करना ये कोई एक रात का तो खेल है नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसी क्या हम नेचुरल ट्रीटमेंट करें जिससे बैलेंस हो जाए और हमारी हेल्दी लाइफ आगे बढ़े? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। हम लोग पढ़ते तो हैं कि हार्मोन्स कैसे इम्बैलेंस करें, हम हैप्पी हार्मोन्स को कैसे आगे बढ़ाएं या हम सकारात्मक कैसे हों। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो योग एक ऐसा विषय है जहाँ पे आप प्रत्येक अंग योग के, चाहे आप अष्टांग योग की बात करें, चाहे आप हठ योग की बात करें, या आप ग्रहण संहिता में जो वर्णित जो घटस्थ योग की बात करें, उसमें जितने भी अंग दिए गए हैं वो इसी के लिए दिए गए हैं कि हम सकारात्मक कैसे हैं, हम अपने आप के जो गुस्से को हम कैसे हम दूर करें। चाहे आसन ले लीजिए या प्राणायाम ले लीजिए या ध्यान ले लीजिए, जो भी प्रक्रिया हैं, जो भी माध्यम है, ये हम अपने आप को सकारात्मक करने के लिए और गुस्से को कम करने के लिए ही ये अंग बनाए गए हैं। साथ में हम सामाजिक दायरा को बढ़ाएं, सामाजिक दायित्व को बढ़ाएं, एक दूसरे से मिलने का प्रयास करें, कभी मित्रों के साथ मिलें, कभी हम फैमिली गेट टुगेदर्स करें, कभी आप प्रकृति के साथ जुड़ना प्रारंभ कर दें। और इसके साथ साथ आपको एक अच्छी नींद लेनी बहुत आवश्यक है। ये आप जितनी अच्छी आप नींद लेंगे तो आपके अंदर का जो नकारात्मकता है या जो आपके अंदर बार बार गुस्सा आता है, उससे भी कई बार आता है जब आपकी नींद सही नहीं होती तो आपको गुस्सा आने लगता है ना। तो जब हम इस प्रकार की भावनाएं अपने करेंगे तो आप देखेंगे, धीरे कर पाएंगे कि हमारा जो गुस्सा है अच्छा हो, शांत हो रहा है। और साथ में हम अपने आहार पर विशेष ध्यान रखें। जो हम बहुत ही उत्तेजनात्मक चीज़ें खा लेते हैं, यदि जैसे हम आयुर्वेद की बात करें, उसमें रासिक भोजन की बात होती है, तामसिक भोजन की बात होती है, तो रासिक तामसिक जब भोजन करते हैं हमारा गुस्सा बढ़ने लगता है। वहीं आप सरल सुपाच्य और पानी का जो इंटेक उसको बढ़ाएं तो क्या होगा, स्वतः ही आपके अंदर एक सकारात्मक उत्पन्न होगी और गुस्सा कम होने लगेगा। और जैसे क्या है, हार्मोन्स का एक प्रकार का सराव हुआ है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड फॉर्म सबसे अच्छा किस में काम करेगा, वो हमें जल के साथ करेगा। तो हम जितना हम लिक्विड डाइट हम उपयोग में लाएंगे तो स्वतः आप पाएंगे आप गुस्सा शांत हुए और आपके अंदर विचार बिल्कुल बदल गए हैं, और जो सामाजिक जो भी समस्या है वो भी स्वतः ही अच्छे विचारों के कारण दूर होती चलेगी। आपसे पहले हमने प्राणायाम के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था, शिवम जी ने प्राणायाम के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि प्राणायाम जो है क्या ये भी हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा? बिल्कुल। प्राणायाम एक ऐसा विषय है या प्राण ही एक ऐसा हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा अंग है जिसके बिना जीवन संभव नहीं। इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि प्राणवा श्रेष्ठ से ज्येष्ठ से, प्राण श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है। यदि आप सपोज कुछ देर के लिए आप नाक बंद कर दीजिए तो क्या होगा, शायद जीवन भी समाप्त हो सकता है ना। और जैसे हम प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे, प्राण को लेना और छोड़ने की हमें गति को हम अपने अंतःकरण में संभाल लेंगे तो स्वतः ही हमारे क्या होगा, नकारात्मकता दूर होने लगेंगी और आपके शरीर की एक एक सेल्स, एक एक कोशिकाएं ऊर्जावान हो जाएंगी। जैसे ऊर्जावान होगी तो आपके अंदर जो हमारा जो स्ट्रेस है, जो नकारात्मक स्ट्रेस है, जिसको जो कहते हैं हार्मोन्स के कॉर्टिसोल हार्मोन्स है, वो कम हो जाएगा और हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स आने लग जाएंगे। और जब हैप्पी हार्मोन्स आएंगे तो प्राणायाम का जो फल है, जो प्राणायाम का जो लक्ष्य है, वो आपको मतलब एक शारीरिक दृष्टिकोण से आपको मिलना प्राप्त। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। आपने हार्मोन्स को बहुत ही सरल तरीके से हमको समझाने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमको अभी आपसे काफी कुछ जानना है और आई होप हम फिर से किसी एक और पॉडकास्ट में मिलेंगे और कुछ नई विषय पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मैं जब भी आप निमंत्रण देंगे मैं अवश्य आऊँगा और फिर हम अन्य विषय के साथ में चर्चा कर सकते हैं। आशा करते हैं आपने हमारे इस पॉडकास्ट से काफी कुछ सीखा होगा। जो बचा हुआ है वो है इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप वैदिक शो की कोई भी अपडेट मिस न करें। हमें पता है कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।